नमस्कार साथियों, मैं देवेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देवगीत क्लासेस पर। इस वीडियो में फिर से हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। भारतीय संविधान के निर्माण के बारे में बात करेंगे, इम्पॉर्टेंट डेट को देखेंगे, एग्ज़ाम में प्रश्न बनते हैं उस वाले पूरे तथ्यों को जानेंगे। इसके अलावा भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसको डिस्कस करेंगे और वहाँ से कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं आपको डिटेल से चीज़ों को बताया जाएगा। और लास्ट में हमने जो चीज़ पढ़ा उस चीज़ का क्या करेंगे, MCQ, मतलब कि उसका बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे, कैसे कैसे एग्ज़ाम में प्रश्न बनते हैं उसका। तो वीडियो को देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखते रहिएगा। देखिए, भारतीय संविधान का निर्माण सबसे पहले 1934 का डेट कि 1934 में सबसे पहले जो M.N. रॉय थे उन्होंने 1934 में भारत के लिए संविधान सभा के गठन का विचार प्रस्तुत किया। तो एग्ज़ाम में पूछेगा कि भारतीय संविधान निर्माण का विचार सबसे पहले किनके दिमाग में आया, तो M.N. रॉय के बारे में। अब अगले साल 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग को स्पष्ट रूप से आगे बढ़ाया। 1940 और 1942 वाला डाटा, 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा और 1942 में क्रिप्स मिशन आया। इन दोनों में बात ये किया गया था कि भारत के लिए संविधान तो बनाया जाएगा, लेकिन भारत को पूर्ण स्वराज के लिए वहाँ पे स्वतंत्रता नहीं दिया जाने वाली बात था। इसलिए ये दोनों प्रस्ताव को नकारा गया भारतीयों के द्वारा। ठीक है, 1940 का अगस्त प्रस्ताव और 1942 का क्रिप्स मिशन जो भारत आया था उसके प्रस्ताव को। देखो क्या लिखा है, अगस्त प्रस्ताव में ब्रिटिश सरकार ने पहली बार भारतीयों द्वारा अपना संविधान बनाने के अधिकार को सिद्धांततः स्वीकार किया, लेकिन इसको नकारा गया है ना भारतीयों के द्वारा। क्रिप्स मिशन भारत आया 1942 में। इसमें युद्ध के बाद संविधान बनाने वाली संस्था के गठन का प्रस्ताव दिया गया, लेकिन प्रस्ताव को अस्वीकार किया गया। फिर से यही कारण, क्योंकि पूर्ण स्वराज का बात इसमें नहीं था। ये सिर्फ द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का सहयोग लेने के उद्देश्य से ये प्रस्ताव लाया गया था। आगे देखें, और आगे है अपने पास नवंबर 1946 और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नवंबर 1946 कैबिनेट मिशन, भारतीय संविधान का निर्माण करने के लिए कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन का निर्णय हुआ। मतलब कि आपको पूछेगा ना कि भारतीय संविधान जो बना है अभी वर्तमान में, जो भारतीय संविधान है वो किस योजना के तहत बना है, तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारतीय संविधान को बनाया गया है। इसमें एक प्रश्न और पूछा जाता है कि भाई संविधान सभा का निर्माण किया तो जाना है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या होगा, संविधान सभा के सदस्यों हेतु चुनाव किया जाएगा। अब चुनाव के लिए बात ये है, कैसे था चुनाव, किस प्रकार से हुआ, तो प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का निर्धारण किया गया। मतलब कि हर 10 लाख की जनसंख्या को एक सदस्य रिप्रेजेंट करेगा, इसका वर्णन था इसमें। अब इसके बाद आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट वाला डाटा, 9 दिसंबर 1946। ठीक है, 9 दिसंबर 1946, इसको अच्छे से याद रखेंगे। संविधान सभा का पहला बैठक हुआ नई दिल्ली में। ये पूछा जाता है ना, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, संविधान सभा का पहला बैठक नई दिल्ली में हुआ। कब हुआ, इसको अच्छे से डेट सहित याद रखेंगे। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला बैठक होता है, जिसमें अध्यक्ष के रूप में किनको चुना जाता है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, क्योंकि ये सभी सदस्यों में से क्या थे, सबसे उम्रदराज थे। और ध्यान से देखिए मैं क्या लिखा हूँ यहाँ पे, अस्थायी सदस्य, स्थायी नहीं ना, अस्थायी सदस्य। 9 दिसंबर 1946 को पहला बैठक, जिसमें अस्थायी सदस्य के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुना जाता है। फिर आता है आपके पास अगला तारीख आता है 11 दिसंबर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेट। फिर से ये तीनों के तीनों डेट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना। 11 दिसंबर 1946 को भारत के जो पहले राष्ट्रपति बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनको स्थायी अध्यक्ष चुना गया। 11 दिसंबर 1946 को किसका, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। फिर 13 दिसंबर, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर भारत के संविधान की प्रस्तावना का क्या बनेगा, ये आधार बनेगा।
ठीक है। तो ये तीनों डेट को एकदम अच्छे से याद रखिएगा, 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और 13 दिसंबर, ठीक है। अब इस संविधान सभा में जब बैठक हो रहा था, ठीक है, पहले संविधान सभा में जब बैठक हो रहा था, तो और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे जो मैं लिखा नहीं हूँ, ध्यान से देखिएगा इसमें, कि उपाध्यक्ष कौन थे। उपाध्यक्ष थे, जैसे कि अध्यक्ष कौन थे आपके पास, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो उपाध्यक्ष कौन है, एच.सी. मुखर्जी, ठीक है, एच.सी. मुखर्जी इसके उपाध्यक्ष हैं। और भारतीय संविधान निर्माण के लिए संवैधानिक सलाहकार के रूप में किनको चुना गया था, तो बेनेगल नरसिंह राव B.N. राव को चुना गया था। ये 2 प्रश्न और इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे लिखाया नहीं है, दिमाग में अच्छे से रखिएगा। क्या चीज़, उपाध्यक्ष कौन है, एच.सी. मुखर्जी, और संवैधानिक सलाहकार कौन है, B.N. रॉय, बेनेगल नरसिंह रॉय, ठीक है। फिर इसके बाद आपके पास अगला देखते हैं क्या है। अगला है अपने पास डेट 22 जनवरी 1947, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट डेट। 22 जनवरी 1947 को भारतीय संविधान सभा के द्वारा किसको स्वीकारा गया, उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकारा गया। और इस उद्देश्य प्रस्ताव को किन्होंने दिया था, पीछे पढ़े, किन्होंने, जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था ना, उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया संविधान सभा में किन्होंने, जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक। और इसको स्वीकारा गया कब, 22 जनवरी 1947, मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेट है। अगला आता है आपके पास 15 अगस्त 1947। लेकिन अब यहीं पे फिर एक बात जो यहाँ पे नहीं लिखाया है उसको देखिएगा कि 22 जनवरी 1947 को तो डेट को तो स्वीकार लिया गया, मतलब कि उसको स्वीकार लिया गया, उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार लिया गया। अब इसके बाद आपके पास इसी बीच में 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। कौन सा डेट बोल रहा हूँ, 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान के द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। 24 जनवरी की बात है, 24 जनवरी 1950, आगे जाएंगे तब ना, जब 1950 आएगा तब। अभी क्या है 1947, कब की बात कर रहा हूँ, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। इसके बाद लास्ट में जब 26 जनवरी को भारतीय संविधान लागू होगा, उसके 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपनाया जाएगा, किसके द्वारा, भारतीय संविधान के द्वारा, ठीक। अब इसके आगे और बात किया जाए, 22 जनवरी 1947 हो गया। अभी मैं यहाँ पे बीच में एक डाटा बताया आपको, मतलब एक डेट बताया आपको, क्या डेट, कि 22 जुलाई 1947 वाला डेट। अब ये जुलाई का काम हो गया आपके पास अगस्त। 15 अगस्त को भारत स्वतंत्र होता है 1947 में। स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा संप्रभु निकाय बन गई। संप्रभु निकाय बन गई बोलने का मतलब यही अभी संसद का काम करेगा और यही अभी संविधान सभा के रूप में भी काम करेगा, ठीक है। कौन सा, संविधान सभा की बात किया जा रहा है। लेकिन जब संविधान बनाने की बात आएगा तब अध्यक्षता करेंगे कौन, राजेंद्र प्रसाद। और जब यही संविधान सभा संसद के रूप में काम करेगी तब अध्यक्षता करेंगे कौन, जीवी मावलंकर, गणेश वसुदेव मावलंकर। क्या बोले, भारतीय संविधान सभा ही संविधान सभा और संसद दोनों रूप में कार्य करेगी। संविधान सभा के रूप में जब वो कार्य करेगी तो अध्यक्षता करेंगे कौन, राजेंद्र प्रसाद। और विधायिका के रूप में जब वो कार्य करेगा तब गणेश वसुदेव मावलंकर, जीवी मावलंकर अध्यक्षता करेंगे। फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेट 29 अगस्त 1947। अब देखो इसमें अपने को जब संविधान निर्माण किया जा रहा है तो कुछ कुछ कमेटियों का ज़रूरत पड़ा, ठीक है। तो ऐसी ना टोटल कितने कमेटी बनाए गए, 7 कमेटी बनाए गए, जिसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट समिति है एक ठोक प्रारूप समिति। अब सातों के सातों को आपको याद नहीं रखना है। इसके अलावा आपके पास संघ शक्ति समिति है, संघीय संविधान समिति वगैरह है, तो उन सब चीज़ को आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। मेन याद रखना है इन सातों समिति में से आपके पास जो एक समिति है, कौन सा समिति, प्रारूप समिति। इस प्रारूप समिति को अच्छे से याद रखने की ज़रूरत है कि इस प्रारूप समिति को कब गठन हुआ, इस प्रारूप समिति का 29 अगस्त 1947, ठीक है। आज़ादी के 14 दिन बाद आपके पास इसका गठन हुआ है 29 अगस्त 1947 को। इसमें कुल कितने सदस्य थे, तो 7 सदस्य थे। इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अच्छे से दिमाग में रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। और आगे क्या है, फिर फरवरी 1948 की बात आता है, तो ये उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, यहाँ पे सिंपल लिखा उसको पढ़ ले। संविधान का प्रारंभिक मसौदा प्रकाशित किया गया। जनता एवं विभिन्न संगठनों से सुझाव आपत्तियाँ आमंत्रित की गई। फिर आपके पास डेट आता है 26 नवंबर 1949। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेट है आपके पास और कंफ्यूज करता है बार बार। कौन कौन सा डेट? 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950। ठीक है, यहाँ पे संविधान सभा ने संविधान को किस में देखना, 26 नवंबर वाले ने ना, संविधान सभा ने संविधान को अंगीकार, अधिनियमित और आत्मार्पित किया। और इसी दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? फिर तब से विधि दिवस या संविधान दिवस के रूप में कौन से डेट को मनाया जाता है? 26 नवंबर को। तो जब संविधान बन के निर्माण हो गया तो इसी दिन लागू क्यों नहीं किया गया? ठीक है, तो यहाँ पे संविधान में जितने अनुच्छेद हैं 395 अनुच्छेद, उनमें से कुछ अनुच्छेदों को 26 नवंबर को स्वीकार किया गया और भारत के लोगों को समर्पित बताया गया। किसके लिए? कि इस संविधान सभा को हम अपने आप में धारण करते हैं, हमारा शरीर जो भी है, हमारा कर्तव्य संविधान के अनुसार संचालित होगा करके। आगे फिर 24 जनवरी 1950 को, अच्छा यहाँ 26 नवंबर को कुछ प्रावधान लागू किए गए हैं ना, और इस शब्द को याद रखेंगे आप लोग अच्छे से, अंगीकार, अधिनियमित, अंगीकार अंगीकृत किया गया, अधिनियमित किया गया और आत्मार्पित किया गया। कौन से डेट में? 26 नवंबर के डेट में। 24 जनवरी 1950 के बारे में बात किया जाए तो संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर किया और भारत का संविधान बन के तैयार हो गया है करके 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए और इसी 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रगीत, ठीक है, राष्ट्रगीत हो गया और राष्ट्रगान हो गया। राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों को स्वीकार किया गया 24 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया और भारत एक क्या बनता है? गणराज्य। गणराज्य मतलब कि यहाँ पे जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन किया जाएगा, जनता के द्वारा ना। तो यहाँ पे जो भी मंत्री चुने जाते हैं वो जनता के वोट से ही चुने जाते हैं। ऐसा नहीं है कि राजतंत्र चल रहा है कि कोई परिवार का कोई प्रधानमंत्री बन रहा है तो उसका बेटा ही प्रधानमंत्री होगा, ऐसा नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो गणराज्य है अपना भारतीय संविधान। फिर इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। कब? 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू होने के साथ। अब एक और तथ्य कि टोटल कितना दिन लगा संविधान को बनने में, टोटल कितना दिन लगा? यहीं पे एक बात कि भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा टोटल, तो 9 दिसंबर 1946 से बैठक स्टार्ट हुआ और 26 जनवरी 1950 को ये पूर्ण हुआ। तो टोटल इसको लगा 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे भारतीय संविधान बनने में। इस टाइम को अच्छे से याद रखेंगे, कितना टाइम लगा? 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगा। ठीक है, आगे देखते हैं। और आपके पास है कि उद्देश्य प्रस्ताव जो प्रस्तुत किए थे कौन? डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू। तो उस उद्देश्य प्रस्ताव में आखिर था क्या? तो एक बार पढ़ सकते हैं इसको कि क्या क्या था। भारत को स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य बनाया जाएगा। भारत में सत्ता का स्रोत कौन होगा? जनता ही होगा। भारत के सभी नागरिकों को न्याय, समानता और स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी। सभी नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता मिलेगी। अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों और आदिवासी क्षेत्रों के लिए उचित सुरक्षा की व्यवस्था होगी। भारत की एकता और अखंडता सुनिश्चित की जाएगी। भारत विश्व में शांति और मानव कल्याण को बढ़ावा देगा। ये सिंपल है, इसको नहीं पूछेगा एग्जाम में, मैं बस आपको दिखा रहा हूँ कि उस उद्देश्य प्रस्ताव में था क्या। अब यही उद्देश्य प्रस्ताव क्या बनने वाला है? प्रस्तावना का आधार बनने वाला है। ठीक है, इसलिए मैं इसको आपको दिखाया। इस उद्देश्य प्रस्ताव को किन्होंने प्रस्तुत किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको पेश किया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में। अब यहाँ पे मैं लिखा हूँ भारतीय संविधान की प्रस्तावना एक्चुअल में था क्या करके। ठीक है, अब आपको अच्छे से ध्यान से इसको पढ़ना है पहले तो। ठीक है, और प्रश्न कैसे बनेंगे एग्जाम में ये भी फिर बताया जाएगा आपको। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ
पंथ निरपेक्ष का मतलब धर्मनिरपेक्ष से ही है, ठीक है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो क्या क्या प्रश्न बनता है एग्जाम में, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। आपको पूछता है कि हम भारत के लोग का अर्थ क्या है, ठीक है। और प्रश्न पूछता है कि कितने सारे न्याय के बारे में बात किया गया है, तो कितना सारा न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, टोटल कितने प्रकार के न्याय, 3 प्रकार के न्याय के बारे में बात किया गया है। कितने प्रकार की स्वतंत्रता के बारे में बात किया गया, तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता अर्थात 5 स्वतंत्रता के बारे में बात किया गया है। कितने प्रकार की समानता के बारे में बात किया गया, तो प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, समता मतलब की समानता, तो 2 प्रकार के समानता। 3 प्रकार के न्याय के बारे में बात किया गया, जिनमें कौन कौन शामिल है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, और इसको सीक्वेंस से भी याद रखना जरूरी है, एग्जाम में सीक्वेंस पूछता है, ठीक है। सामाजिक पहले है, फिर आर्थिक है, उसके बाद राजनीतिक न्याय है। विचार की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता में विचार हो गया, अभिव्यक्ति हो गया, विचार हो गया, अभिव्यक्ति हो गया, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। समानता में कौन कौन सा है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। अब थोड़ा सा एक बात और, मैंने जहाँ जहाँ पे ग्रीन लाइन चलाया है, मतलब कि ग्रीन लेटर है, जैसे समाजवादी हो गया, पंथ निरपेक्ष हो गया और अखंडता शब्द हो गया। ये 3 शब्द ना जब भारत का संविधान लागू हुआ उस समय के प्रस्तावना में नहीं थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द भारत की मूल प्रस्तावना में नहीं थे। इनको जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के तहत, 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, जो कि 1976 में किया गया। 42वां संविधान संशोधन, जिसको मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ। उसके तहत समाजवादी शब्द, पंथ निरपेक्ष जिसको धर्मनिरपेक्ष भी बोला जाता है, अखंडता शब्द, ये भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया, ठीक है। और प्रश्न पूछता है कि भारत के संविधान में कौन सी तिथि का वर्णन है, तो ऑप्शन देगा, फिर 26 जनवरी वाला भी देगा ना ऑप्शन। तो याद रखिएगा 26 नवंबर 1949 का यहाँ पे लिखाया गया है 1949, 26 नवंबर 1949 ना, अच्छे से याद रखिएगा। और शब्द के बारे में बोला गया कि इसमें कैसा कैसा शब्द है, तो अंगीकृत शब्द है। कौन सा शब्द है, अंगीकृत है, अधिनियमित है और आत्मार्पित है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको इस प्रस्तावना को याद रखना है पूरा स्टार्टिंग से लास्ट तक। अगर याद रख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको सीक्वेंस याद रखना है अच्छे से। एग्ज़ाम में जो प्रश्न बनते हैं उसको भी मैं दिखाऊंगा आपको। तो अब आगे चलते हैं, प्रश्नों को कवर करते हैं। अब हमको दिख रहा है पहला प्रश्न क्या लिखा हुआ है, भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ था। तो आपको बताया गया किस योजना के आधार पर हुआ है, तो कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर हुआ है। मतलब कि ऑप्शन नंबर बी अपने लिए सही है। आगे प्रश्न देखें, क्वेश्चन सेकंड क्या बोल रहा है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई भाई, तो कब हुआ पहला बैठक इसका, 9 दिसंबर 1946 को हुआ। आगे प्रश्न तीसरा, संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। पहली बैठक की अध्यक्षता बोला है ना यहाँ पे, पहली बैठक की अध्यक्षता। अब देखो यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद भी है और सच्चिदानंद सिन्हा भी है, लेकिन पहली बैठक कब हुआ था आपका, 9 दिसंबर को हुआ था, जिसमें अध्यक्षता किन्होंने किया था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। राजेंद्र प्रसाद नहीं लगाना है। अगर ये बोल रहा है कि दूसरी बैठक करके, तो दूसरा बैठक हो रहा है 11 तारीख को, तो उस दिन स्थायी अध्यक्ष के तौर पे राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था, लेकिन यहाँ पे बोला गया है पहली बैठक की अध्यक्षता। तो आंसर क्या आएगा आपके पास, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा आएगा। चौथा प्रश्न देखें, चौथा प्रश्न क्या लिखा है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए, तो कौन चुने गए थे स्थायी अध्यक्ष, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पांचवा प्रश्न, संविधान सभा के उपाध्यक्ष पढ़ाया गया कौन है,
HC मुखर्जी उपाध्यक्ष और BN राव क्या थे? संवैधानिक सलाहकार थे। छठवां प्रश्न, संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो BN राव थे। सातवां, उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया था? तो किन्होंने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। फिर आगे आठवां प्रश्न, उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब प्रस्तुत किया गया? कब स्वीकारा गया करके नहीं पूछ रहा है। और देखो डेट यहाँ पर आपके पास 22 जनवरी भी ये है, ये स्वीकारने वाला डेट है। ठीक है, आपके पास जो 22 जनवरी है ये स्वीकारने वाला डेट है, जबकि प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आठवां के बाद नौवां प्रश्न, उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया? कब स्वीकार किया? तो 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया। आगे प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त वाला है, ये 29 अगस्त और ईयर भी अच्छे से दिमाग में रखना है ना, 29 अगस्त 1947 को, जैसे भारत आज़ाद हुआ उसके 13-14 दिन बाद। आगे 11वां, प्रारूप समिति के अध्यक्ष। 7 समितियों में से एक समिति था प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष कौन थे? जिसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनके अलावा 7 नहीं, इनके अलावा 6 सदस्य थे। ठीक, तो एक मिलाकर एक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 6 और 1 मिलाकर 7 सदस्य थे इस समिति में। कौन से समिति की बात कर रहे हैं? प्रारूप समिति के। 12वां प्रश्न, संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया? आत्मार्पित किया, ये सब पढ़े हो आप किसमें? 26 नवंबर 1949 के डेट में। फिर आगे भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ आपका 26 जनवरी 1950। अच्छा, इसके पीछे कहानी क्या है आपके पास? 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पे पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था उस दिन। ठीक है, तो तिरंगे झंडे को भी उस दिन लहराया गया। इसलिए इस दिन को यादगार बनाने के लिए भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया। कब? 26 जनवरी 1950 को। बन के तैयार हो चुका था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन उस दिन लागू नहीं किया गया। इस दिन कुछ संविधानों को लागू किया गया और संविधान को अंगीकृत, आत्मार्पित किया गया और अधिनियमित किया गया, जबकि पूर्ण रूप से लागू की बात आएगा तो 26 जनवरी 1950। आगे प्रश्न 14, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? तो जैसे आज़ाद होने वाले थे उसके जस्ट पहले 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। देखो डेट कैसे दिया है, जो भी यहाँ पे डेट दिया है ना वो पूरा मिलता जुलता है और कहीं कुछ न कुछ इसके बारे में आप पढ़े हैं। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान इनको अपनाया गया और इसी दिन अंतिम रूप से हस्ताक्षर हुआ संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा संविधान को अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मार्पित किया गया। आगे देखें 15 नंबर का प्रश्न, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया? तो कब अपनाया है राष्ट्रगान को? तो 24 जनवरी 1950। आगे संविधान सभा के कुल कितने सदस्य प्रारंभ में निर्धारित किए गए थे? अब इसको मैं आपको बताया नहीं, लेकिन ये आपका डायरेक्ट बहुविकल्पी के रूप में। देखो संविधान सभा के कुल कितने सदस्य प्रारंभ में निर्धारित किए गए थे? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत टोटल कितने सदस्यों के बारे में बात किया गया था? तो 389 सदस्यों के बारे में बात किया गया था। लेकिन मुस्लिम लीग के द्वारा इस संविधान सभा के चुनाव में भाग नहीं लेने के कारण और अंतिम रूप से आपके पास संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी रही? फिर 299 रही। ये अंतिम है ना, प्रारंभ में बोला है, इसलिए आंसर क्या है आपके पास? 389 सदस्य। इसके बाद भारत विभाजन के बाद संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? तो अभी बताया कितनी रह गई? 299 रह गया। फिर आगे भारतीय संविधान के निर्माण में लगभग कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है, लगभग आपके पास 3 साल के आसपास है ये। तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा है। 19वां प्रश्न, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? अंतिम बैठक 26 जनवरी नहीं डालेंगे, अंतिम बैठक हुआ है आपके पास 24 जनवरी 1950 को, जहाँ पे सभी सदस्यों ने साइन किया और 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया। फिर 20वां, संविधान पर
संविधान सभा के सदस्यों ने हस्ताक्षर कब किए? वही प्रश्न हो गया ये आपका 24 जनवरी 1950। फिर 21 भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, ये देखो मैं यही बताया था आपको कि संविधान सभा में हम भारत के लोग वाला शब्द प्रस्तावना में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? तो किस रूप में वर्णित किया गया है? ऑप्शन यहाँ पे संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य, संप्रभु समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, समाजवादी संघीय गणराज्य, संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य। तो अपने संविधान में समाजवादी भी बात है, पंथ निरपेक्ष अर्थात धर्मनिरपेक्षता की बात है और लोकतंत्र की भी बात है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आगे बोलेंगे 22वां प्रश्न, समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो भारत का मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है। 42वां संविधान संशोधन 1976, मोस्ट इम्पोर्टेंट ईयर है ये और मोस्ट इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन, जिसको हम क्या बोलते हैं, मिनी संविधान के नाम से। इतना संशोधन इसमें हुआ है, मतलब 42वां संविधान संशोधन के तहत बहुत सारे प्रावधान जोड़े गए संविधान में, इसलिए 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है, जो कि 1976 में आया था। ठीक, अब समाजवादी की ही बस बात नहीं है, समाजवादी है आपके पास, धर्मनिरपेक्षता है और अखंडता शब्द है, वो 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से ही जोड़ा गया। फिर आगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आधार बताया गया था। प्रस्तावना का आधार क्या बनेगा? नेहरू जी के द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर को दिया गया था, वही तो आधार बना है प्रस्तावना का। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे हम भारत के लोग किस बात को दर्शाते हैं? हम भारत के लोग किस बात को दर्शाता है? संसदीय शासन, बिल्कुल गलत। न्यायपालिका की सर्वोच्चता, ये भी गलत है। ठीक है, लोकप्रिय प्रभुसत्ता और लास्ट लिखा है संघीय शासन। हम भारत के लोग संघीय शासन नहीं, हम भारत के लोग मतलब कि संविधान के अनुसार हमको ही चलना है और संविधान हम पर लागू होता है, और जो भी गणराज्य बोल रहे हैं ना, तो सरकार हमसे चुना जाएगा और किनके लिए चुना जाएगा? हमारे लिए चुना जाएगा, हम वोट देकर उनको चुनेंगे। अर्थात लोकप्रिय प्रभुसत्ता मतलब जनता ही सर्वोच्च शासक है, इस बात को संदर्भित करता है कौन सा शब्द, कौन सा लाइन? हम भारत के लोग। ठीक है, आगे 25वां प्रश्न, प्रस्तावना में न्याय बताया गया था आपको कि 3 प्रकार के न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये सब चीज़ें। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। फिर आगे समानता के संबंध में क्या बात किया गया? अवसर और प्रतिष्ठा की समानता, केवल आर्थिक समानता, केवल राजनीतिक समानता, कानून और संपत्ति। भाई तो संपत्ति की समानता वाला तो बात कहीं पे आया ही नहीं है, और तो अवसर और प्रतिष्ठा की समानता के बारे में पढ़े हम। फिर आगे 27वां, ये आपके पास पैटर्न के अनुसार क्वेश्चन कि आपको नहीं इसको पूछ सकता है कि सही क्रम क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्तावना में उल्लेखित आदर्शों का सही क्रम है? तो न्याय दिया है, स्वतंत्रता दिया है, समानता दिया है, बंधुता दिया है। तो आप अगर प्रस्तावना को पढ़ेंगे तो सबसे पहले बात होता है न्याय का, सबसे पहले बात है वहाँ पे न्याय, फिर उसके बाद 5 प्रकार का स्वतंत्रता है, 2 प्रकार का समानता है और लास्ट में बंधुत्व की भावना है। ठीक, तो 3 प्रकार का न्याय, 5 प्रकार का स्वतंत्रता, फिर 2 प्रकार का समानता, फिर लास्ट में बंधुता। तो न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, ये आपका सीक्वेंस है, ऑप्शन नंबर ए। फिर आगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य का अर्थ क्या बताए थे? भारत के द्वारा मतलब भारत के लोगों के द्वारा निर्वाचित होना और उन्हीं पे ही शासन होना। तो राज्य का प्रमुख क्या होता है भाई? निर्वाचित होता है। हम उनका वंशानुगत होता है क्या? नहीं होता है। न्यायपालिका द्वारा भी चुना जाता है क्या? तो नहीं। राज्य का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। राज्य का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है? नहीं, राज्य का प्रमुख एक्चुअल में कौन है? राष्ट्रपति है। और राज्य का प्रमुख हमेशा क्या हो रहा है? निर्वाचित हो रहा है। अब आप बोलेंगे कि राष्ट्रपति के लिए हम तो चुनाव नहीं करते, ठीक है, राष्ट्रपति के लिए हम चुनाव नहीं कर रहे हैं, लेकिन राष्ट्रपति को जिन लोग चुनेंगे उनका चुनाव तो हमने किया है, इसलिए राष्ट्रपति भी हमारे द्वारा चुना गया है करके समझा जाए। 28 के बाद 29, प्रस्तावना में समाजवादी शब्द मूल संविधान में था, बिल्कुल गलत। 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया इसको, तो दूसरा लाइन सही हो गया। पंथ निरपेक्ष अर्थात धर्मनिरपेक्ष वाला लाइन ये भी जोड़ा गया, तो दूसरा और तीसरा सही है। आपको क्या पूछ रहा है ये भी ध्यान दे रहेगा, सही है करके पूछ रहा है कि सही नहीं है? सही कथन है करके पूछा है इस बार। ऑप्शन नंबर बी 2 और 3।
लास्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से शब्द मूल प्रस्तावना में थे? मूल प्रस्तावना में थे, तो देखो ये समाजवादी, आपके पास पंथ निरपेक्ष, ये तो 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया। तो संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य करके पढ़े आप, ठीक है, अर्थात लोकतांत्रिक गणराज्य और संप्रभु शब्द मूल प्रस्तावना में थे। मूल प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष तो मिनी संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया, अर्थात आंसर है 1, 3, 5 ऑप्शन नंबर ए। तो इतना हुआ अपने पास, 30 के 30 प्रश्न हम कवर किए। आपको पहले थ्योरी पढ़ाया गया, फिर उसके बाद MCQ कराया गया। उम्मीद है चीज़ें समझ में आया होगा, और अगर आपको चीज़ें समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सके अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा वीडियो को, और कुछ भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। मिलेंगे फिर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ अगले क्लास में। धन्यवाद।